आ जाओ जी। sp3d की हमने बात की थी, है ना। sp3d में आपके पास क्या है, sp2 + pd। ये हाइब्रिडाइजेशन का ही क्या है, एक्सेप्शनल केस था। ठीक है। यहाँ पर दो डिफरेंट टाइप की हाइब्रिडाइजेशन से मिलके ये बन रहा है। इसका जो शेप है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बाइपिरामिडल बोलने की वजह क्या थी कि इसमें दो टाइप के बॉन्ड है। ये वाले जो बॉन्ड आप देख रहे हो इनको बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड, और ये वाले जो बॉन्ड आपको दिख रहे हैं ऐसे, इनको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। ठीक है। इसका नॉर्मल डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा। बॉन्ड एंगल लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि इक्वेटोरियल के बीच में कितने होते हैं, 120, और एक्सियल एंड इक्वेटोरियल के बीच में कितने होंगे, 90 डिग्री। यहाँ पर 90। 180 डिग्री का भी एक एंगल है, देखा आपको, 180 डिग्री का दोनों एक्सियल के बीच में देखोगे तो 180 डिग्री भी दिखेगा। ठीक। ये हमने लास्ट क्लास में पूरा यहाँ तक डिस्कस किया था। आ जाओ जी। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे की पॉइंट और बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस वाले हाइब्रिडाइजेशन पे। तो की पॉइंट पे शुरू करते हैं। की पॉइंट नंबर 1 इसी हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है, लोन पेयर, लोन पेयर आर केप्ट एट इक्विटोरियल पोजीशंस, इक्विटोरियल पोजीशंस। ठीक है। लोन पेयर आर केप्ट एट इक्विटोरियल पोजीशन की अगर आप कभी भी देखोगे इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, अगर आपको लोन पेयर रखने हैं तो लोन पेयर को हम इक्विटोरियल पे रखते हैं। क्यों, समझना। पहले तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का ना ऐसे साइज के बारे में बात करते हैं। ये आपके पास न्यूक्लियस है, ये आपके पास दूसरा न्यूक्लियस है। जो बॉन्ड पेयर होगा वो ऐसे पतला सा होता है। क्यों पतला सा होता है, आपको दिख रहा होगा कि ये बॉन्ड पेयर को ना दो तरफ से खींचा जा रहा है। जब शेयरिंग हो रही होती है तो दो तरफ से खींच रहे होते हैं, तो बॉन्ड पेयर पतला होता है। आप ऐसे समझो एक बलून को फुलाया हुआ है, और जब बलून को फुलाएंगे और बलून को फूले हुए बलून को दोनों तरफ से खींच दोगे तो वो पिचक जाएगा कोने कोने से, और बस बीच में मोटा सा रह जाएगा। क्या ये बात समझ में आए। बीच में क्यों मोटा है भाई, दो इलेक्ट्रॉन है, आपस में रिपल्शन तो करेंगे। दो इलेक्ट्रॉन है, आपस में रिपल्शन करेंगे कि नहीं करेंगे, तो थोड़ा बीच से मोटा साइड साइड से पतला, रीजन दोनों न्यूक्लियस खींच रहे होंगे। दिस इज शेप ऑफ बॉन्ड पेयर, शेप ऑफ बॉन्ड पेयर। कोई भी डाउट हो तो आप पूछते रहना, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, ये आपके पास न्यूक्लियस है एंड ये आपका लोन पेयर है। ये तो चलो फिर भी बहुत ही बड़ा बन गया, ऑटो करेक्ट हो गए, पर अच्छा खासा इसका साइज होगा इस तरीके से। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बेटा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में कौन सा वाला ज्यादा बेटर है, तो बताओ कौन सा होगा। बेटर कौन सा है मतलब इसमें से छोटा कौन सा है, छोटा ये है, पतला ये है, ये खराब है। क्यों खराब है, क्योंकि इनके बीच में रिपल्शन ज्यादा हो रही है। क्यों ज्यादा हो रही है, क्योंकि यहाँ पर स्टेबलाइज करने के लिए, खींचने के लिए कुछ है नहीं। यहाँ पर न्यूक्लियस दोनों तरफ से खींच रहा है, पतला कर दिया। दोनों तरफ से अट्रैक्शन लग रहा है, अट्रैक्शन रिपल्शन को ओवरकम करेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। इक्विटोरियल पोजीशन पे रखने की वजह सीख रहे हैं हम। यहाँ पर हमें देख के पता चल रहा है कि भैया लोन पेयर खतरनाक चीज है, लोन पेयर की वजह से दिक्कत आएगी। लोन पेयर मोटा ताजा इंसान है। देखा आपको, क्या ये वाली बात समझ में आ रही है। शेप क्लियर हुआ लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर। ठीक है। यस सर। शेप तुम्हारे पास लोन पेयर बॉन्ड पेयर का ये है। अब बात है कि अगर आप लोन पेयर पे देखो तो लोन पेयर को स्टेबलाइज कौन कर रहा है, लोन पेयर को हल्का सा भी जो स्टेबलाइज कर रहा है वो अट्रैक्टिव फोर्स है। वो अट्रैक्टिव फोर्स है न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स इस लोन पेयर को स्टेबलाइज कर रहा है। अगर आप sp3d हाइब्रिडाइजेशन को देखोगे तो ये वाला पोर्शन जो होगा, इक्विटोरियल पोजीशन वाला जो पोर्शन होगा, वहां पर आपका परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, ये sp2 से मिलके बना हुआ है, यहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर है। अगर आप इस वाली पोजीशन पे रखते हो, ये जो आपने एक्सियल पोजीशन में बना रहा हूं, इस एक्सियल पोजीशन पे तो पी और डी है, पीडी बोलते थे। यहाँ पे तो परसेंटेज एस करेक्टर है ही नहीं। परसेंटेज एस करेक्टर से क्या हो रहा था, भैया परसेंटेज एस करेक्टर अगर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी ना, और अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी तो मतलब न्यूक्लियस के पास है।
और आसानी से समझते हैं। ठीक है, आपको पहला चीज तो मैंने आपको बता दिया, अगर आपको याद रखना हो तो आप याद रख सकते हो कि यहाँ पर हम इसलिए रखते हैं बिकॉज इस एरिया में परसेंटेज एस करेक्टर होता है। अगर परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो आपका स्टेबिलिटी बढ़िया होगा। ठीक है, स्टेबिलिटी कैसे बढ़िया होगा, क्योंकि लोन पेयर खींचेगा, लोन पेयर खींचेगा तो स्टेबलाइज रहेगा। इसका दूसरा वजह देखते हैं। ठीक है, इसका दूसरा वजह देखते हैं। दूसरा वजह क्या होगा, दूसरे वजह को देखना। अगर आपने लोन पेयर को यहाँ पे रखा, अगर आपने लोन पेयर को यहाँ पे रखा, तो लोन पेयर को जो रिपल्शन पड़ेगा वो रिपल्शन तीन जगह से पड़ेगा, इधर से भी पड़ेगा, इधर से भी पड़ेगा, और इधर से भी पड़ेगा। दिखा आपको, क्या दिखा आप लोगों की रिपल्शन कहाँ कहाँ से पड़ रहा है इस लोन पेयर को? क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल पे। 90 डिग्री एंगल एक अच्छा एंगल नहीं है बच्चे। रिपल्शन इज रिपल्शन इज वेरी लेस at 120 डिग्री एंगल और अबव। क्या ये वाली बात समझ में आई? रिपल्शन इज वेरी लेस एट 120 डिग्री एंगल और अबव। अगर 120 या इससे ऊपर है तो रिपल्शन बहुत कम होता है, अगर उससे कम है तो रिपल्शन काफी ज्यादा होता है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर जैसे ही आपने लोन पेयर को रखा तो लोन पेयर को यहाँ से धक्का लग रहा है, यहाँ से धक्का लग रहा है, और यहाँ से धक्का लग रहा है। क्या ये बात दिखी आपको? तीन जगह से रिपल्शन लग रहा है। बट अगर आप लोन पेयर को यहां ना रख के, लोन पेयर को अगर आप इस पोजीशन पे रख दो, ये वाली पोजीशन पे, जो इक्विटोरियल पोजीशन है जो हम बात कर रहे थे, अगर आपने इक्विटोरियल पोजीशन पे इसको रख दिया तो हमारे पास किधर ज्यादा होगा, ये देखना। देखा यहां पर कितना, ये वाला एंगल कितना 120, ये वाला एंगल कितना 120। तो ये दो जगह से 120 एंगल है, 120 एंगल की वजह से रिपल्शन बहुत कम हो गया। इसको रिपल्शन लग रहा होगा सिर्फ ऊपर से, और इसको रिपल्शन लग रहा होगा सिर्फ नीचे से। ऊपर और नीचे, इन दोनों से तुम्हारे पास रिपल्शन लग रहा होगा, और इन दोनों से रिपल्शन लग रहा है, इस वजह से यहाँ पर दो रिपल्शन है। और अगर आपने इसको ऐसे रखा तो यहाँ पर तीन रिपल्शन है। दो और तीन में कौन सा बेटर है? दो रिपल्शन बेटर है। हम इक्विटोरियल पे रखते हैं बिकॉज इक्विटोरियल पोजीशन पे repulsions are less at equatorial positions। पहले ये बताओ क्या आपको ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। है ना, कि आपका इक्वेटोरियल यस पोजीशन में रिपल्शन कम होगा, इसलिए हम रखें। पक्का ना? यस सर। ठीक है, चलो जी। की पॉइंट नंबर टू, की पॉइंट नंबर टू, आपको मैंने ये वाली बात बताई थी, एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। चलो ये सारे के सारे पॉइंट ये देखते हैं। अगर आप यहाँ पर देखो, ये वाले जो बॉन्ड्स हैं, जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं, ये तीन बॉन्ड, अभी हमने धक्के मुक्के की बातें की। अगर आप धक्के मुक्के की बातें करो तो ये वाले जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड पे, ये जो एक्सियल बॉन्ड है, इस पे तीन रिपल्शन लग रहे हैं। देखना कौन कौन से तीन रिपल्शन लग रहे हैं। एक यहाँ से रिपल्शन लग रहा है, एक यहाँ से रिपल्शन लग रहा है, और एक यहाँ से रिपल्शन लग रहा है। देखा तीन रिपल्शन, एक यहाँ से, एक यहाँ से, और एक यहाँ से। तीन रिपल्शन, एक यहाँ से, एक यहाँ से, और एक यहाँ से। ठीक है, और तीनों रिपल्शन कैसे लग रहे हैं? टेढ़े टेढ़े लग रहे हैं। ये इसको ऐसे धक्का मारा होगा, इसको ऐसे धक्का मारा होगा, इसको ऐसे धक्का मारा, तीन तरफ से इसको ऐसे धक्का पड़ रहा है, धक्का पड़ रहा है, तो ये वाला बॉन्ड ना इलोंगेट हो जाता है। जब इसको हर तरफ से धक्का, इधर से धक्का, इधर से धक्का, इधर से धक्का पड़ रहा है, तो ये वाला बॉन्ड धक्के की वजह से इलोंगेट हो जाता है। इलोंगेट माने खिंच जाता है। सेम चीज यहाँ पर, ये जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं, ये एक्सियल बॉन्ड्स ड्यू टू रिपल्शन आर लॉन्गर एंड वीकर। axial bonds in TBP, trigonal bipyramidal, are longer and weaker। ठीक है, ये हमेशा लॉन्गर होते हैं और वीकर होते हैं। क्या ये बात समझ में आई? रीजन समझ में आया आपको क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ये जो तीन बॉन्ड है, ये धक्का दे रहे हैं हर तरफ से, इसको धक्का दे रहे हैं, तो धक्का दे लगने की वजह से खिंच जाता है, खिंच जाएगा तो लंबा हो जाएगा और टूटना भी आसान हो जाएगा।
ठीक है। की पॉइंट नंबर 3, की पॉइंट नंबर 3 में आपके पास क्या आता है, दैट इज कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आर प्लेस्ड at axial positions, are placed at axial position। क्या इसका मतलब क्या, लेट्स से आपके पास है PCl3F2, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, काफी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अगर PCl3F2 है तो PCl3F2 का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, Cl 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 F और F। बात है कि सर इसमें नया क्या बताया क्या आपने, बेटा ये भी तो हो सकता था कि कोई बंदा ऐसे बना देता FCl Cl Cl और F, ये भी तो बनाया जा सकता था, पर ये वाला गलत माना जाएगा। हम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को एक्सियल पोजीशन पे रखते हैं, हम इसको यहाँ रखते हैं। क्या ये बात समझ में आई, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को हम एक्सियल पोजीशन पर रखते हैं। रीजन बता देता हूँ, सुनने लायक है अगर आप सुनना चाहो तो। ठीक है बच्चे, आपको मैंने बताया था कि जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होता है, यहाँ पे मेटल का या जो सेंट्रल एटम उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। अगर आपने यहाँ पर कुछ रखा तो वो भी खींचेगा और ये भी खींचेगा, होगा क्या, अल्टीमेटली किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, एटम परेशान हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इसको लगाने से क्या होगा, इस वाले पोर्शन पे पी और डी वाला कैरेक्टर होता है, यहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर वाली कोई बात ही नहीं आती। यहाँ पे जब फ्लोरीन को आप लगाते हो तो भर भर के इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, भर भर के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, उसका जो इलेक्ट्रॉन का कमी है वो पूरा हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ में आई, हमें इसको कहाँ पे रखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आर प्लेस्ड एट एक्सियल पोजीशन। कोई भी डाउट इसमें, नो सर। क्लियर हो रहा है ना पक्का से, कोई भी डाउट है बच्चे पूछ लो, आप लोग रिवाइज तो कर रहे हो ना इसे। यस सर, कर रही हूँ। चलो ठीक है, अब एक सेकंड रुको, ये यस क्लियर है सर, ना, clear है। ठीक है चलो जी। तो ये हमारे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एट एक्सियल पोजीशन। इस पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक और कि ओनली इन PCl3F2 axial bonds are shorter than equatorial bonds। सिर्फ और सिर्फ इस वाले कंपाउंड में ऐसा होता है, और ऐसा क्यों होता है एक चीज समझना, जो बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ आपका साइज ऑफ एटम पे भी डिपेंड करता है। आपका क्लोरीन का साइज बड़ा है और फ्लोरीन का साइज जैसे टुन्नू सा है, छोटा सा, तो फ्लोरीन और सेंट्रल एटम के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है कंपेयर टू ये। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला जो बॉन्ड लेंथ है और ये वाला बॉन्ड लेंथ है, इसमें ये वाला बॉन्ड लेंथ छोटा है, ये वाला। रीजन कि यहाँ पर फ्लोरीन का साइज ही छोटा है, एटम ही छोटा है, इस वजह से ये वाला बॉन्ड लेंथ थोड़ा छोटा हो जाता है। बस आपने ये याद रखना, ये भी हम बहुत आगे चले गए, बस इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। क्या कोई डाउट है इसमें, ठीक है, बस ये 3 पॉइंट आपने याद रखने हैं, बार बार आपने नोट्स रिवाइज करने हैं, ये याद रखना। चलो जी, नेक्स्ट हम चलते हैं, इसमें डाउट तो नहीं है, क्लियर हो गए की पॉइंट्स, एक बार की पॉइंट जल्दी से रीड करो चारों। ठीक है, लोन पेयर आर केप्ट एट इक्वेटोरियल पोजीशन, एक्सियल बॉन्ड्स आर longer and weaker compared to equatorial bonds, more electronegative atoms are placed at axial positions, and only in PCl where axial bonds are shorter than इक्वेटोरियल। ओनली इनका एक्सेप्शनल केस लिख लो, ओनली इन लिखने से अच्छा है। और एक्सेप्शन होने का रीजन मैंने बता दिया आपको, साइज के ऊपर डिपेंड है, एज सच कोई एक्सेप्शन नहीं है, वो साइज के ऊपर बात आ रही है कि फ्लोरीन छोटा होता है इसलिए बॉन्ड लेंथ छोटा निकल के आया। नेक्स्ट इज आपके पास ये कौन सा वाला नंबर था, sp3d2। ठीक है, sp3d2, आ जाओ sp3d2 को समझे। तो sp3d2 को अगर आप देखोगे तो इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल बोलने का रीजन समझना पहले तो,
ऑक्टाहेड्रल इसलिए बोलते हैं इसको बिकॉज इट हैज 8 फेसेस। आज देखो ये आपके पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स कह रहा हूँ, ऑक्टाहेड्रल है। अभी हम कोऑर्डिनेशन में भी ऑक्टाहेड्रल देखेंगे, तो कोऑर्डिनेशन में भी ऑक्टाहेड्रल ऐसा ही होता है। ऑक्टाहेड्रल कुछ इस तरीके से दिखा आपको। यहाँ पर 8 फेसेस कैसे देखना, एक फेस, दो फेस, तीन फेस, एक पीछे का दिख रहा है आपको, 4 फेस, Yes, sir. है ना, 4 फेस। तो टोटल 4 फेस ऊपर, 4 फेस आपके नीचे, तो 4 4 8, तो 8 फेसेस की वजह से इसको ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। बॉन्ड इसमें 6 ही होते हैं, बॉन्ड यहाँ पर 6 है, फेसेस 8 है, इसलिए ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी SF6। सल्फर के लिए बात करते हैं, सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास ये रहा, ठीक। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सल्फर को आपने एक्साइट किया, वेकेंट 3D ऑर्बिटल है, वेकेंट 3D ऑर्बिटल है, 1 2 3, 1 2, ये रहा। जैसे ही आपने इसको और एक्साइट किया तो यहाँ पर 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। मोमेंट 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए तो इस बार हाइब्रिडाइजेशन किया जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन करते ही आपके पास क्या हो गया, ये आ गया sp3d2। ऑल ऑर्बिटल्स आर sp3d2, ऑल ऑर्बिटल्स आर sp3d2। क्या ये बात समझ में आई? ये सारे के सारे ऑर्बिटल्स sp3d2 है। इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, स्ट्रक्चर डिट्टो सेम जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वही वाला रहेगा। मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए, एक बना के भी दिखाऊंगा। ये रहा sp3d2, ये इसको बना के दिखा दो। तो बना के दिखाने का तरीका ऐसा होता है कि बीच में आपके पास एटम या मेटल, देखा, और इसको ऐसे करके जोड़ देते हैं कुछ इस तरीके से। ऑक्टेड्रल दिख गया, ऑक्टेड्रल समझ में आया क्या? क्लियर है बच्चे ऑक्टेड्रल? कोई डाउट ऑक्टेड्रल में? बोलो बोलो। नहीं सर, क्लियर है। नो ठीक, ये SF6 है, ऑक्टाहेड्रल। अच्छा यहाँ पर एक और चीज, बॉन्ड एंगल की बात करते हैं। आपको बॉन्ड एंगल कौन से दिख रहे हैं यहाँ पे? 90 दिखा? 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। 90 बॉन्ड एंगल आपके पास क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। एक छोटी सी बात सुनना, क्या यहाँ पर एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं? नहीं होते, ठीक है। देयर आर नो एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड, all bonds are of equal length। देखिए all bonds are of equal length, ठीक है। सारे के सारे जितने हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, बहुत ही सिमेट्रिक सा स्ट्रक्चर होता है। आप इसे जरा सा भी पलटोगे आपको लगेगा कोई चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल भी चेंज नहीं दिखता इसमें, ठीक है। देयर आर नो एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, ठीक है। ऑल बॉन्ड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, कोई डाउट है इसमें, ठीक है। बॉन्ड एंगल हमारे पास 90 और 180 डिग्री ऑलरेडी हो चुका है, कोई डाउट, बस खत्म है इसमें, इतना ही है, ठीक। चलो आगे। यस सर। यस सर। चलो ओके, नेक्स्ट देखना आपके पास है। यहाँ पर अगर आप देखोगे लास्ट आ गया हमारा sp3d3, sp3d3, इसको बोलते हैं हम पेंटागोनल, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। पेंटागोनल बाय पिरामिडल को कैसे समझेंगे, इसका एग्जांपल उठा लेते हैं सीधे, IF7। आयोडीन एक्साइटेड स्टेट में इसके पास कितना, 1
3 और 3 इसमें आगे एक्साइट किए हुए हैं डी में, 1 2 3। ठीक है, तीनों को एक्साइट किया गया, तुम्हारे पास हो गया ये 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और इसका जो शेप होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। देखा, ये अच्छे से समझ में आ रहा है। देखा, आपको बीच में ही आपके पास मेटल है। ठीक है, मेटल या फिर जो भी आपके पास सेंट्रल एटम है, सी ये लिख रहा हूँ। सेंट्रल एटम 1 2 3 4 5, एक ऊपर एक नीचे। इसी को अगर बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। आई होप आपको पेंटागोनल बाइपिरामिडल कैसे दिखता है समझ में आ गया। 1 2 3 4 5। देखा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये आपके पास 5 बॉन्ड हो गए, ये पांचों प्लेनर है। इनके बीच में जो एंगल है वो 72 डिग्री है। और ये एक ऊपर एक नीचे, ऊपर और नीचे। यहाँ पर क्या है, बॉन्ड एंगल। ये वाली पोजीशन क्या है, ये एक्सियल पोजीशंस है। और ये वाली पोजीशन है इक्वेटोरियल। तो बॉन्ड एंगल इक्वेटोरियल एंड इक्वेटोरियल 72, इक्वेटोरियल एंड एक्सियल 90, एक्सियल एंड एक्सियल 180। कोई डाउट है इसमें? यहाँ पर भी आपके पास सब कुछ जैसा आपने sp3d के लिए पढ़ा था वैसे ही चीजें यहाँ पर लगता है। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो बताओ, फिर हम आगे चले। चलो चलो जी, अब हम आ जाते हैं VSEPR। ठीक है, VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, ये थ्योरी क्या बोलती है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, मैं ऐसे पॉइंट वाइज लिख रहा हूं। अकॉर्डिंग टू थ्योरी, जो सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एटम हैज 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन से 2 टाइप है? फर्स्ट इज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। यू हैव बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मींस बॉन्ड पेयर। एंड सेकेंड इज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आप समझ रहे हो, जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर इसको बोलेंगे लोन पेयर। कोई डाउट है इसमें? 2 टाइप के इलेक्ट्रॉन्स, या तो बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स या तो लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सेकेंड पॉइंट अगर आप देखो तो लोन पेयर गिव मोर रिपल्शन compared to bond pair due to their shape। क्या कोई डाउट है इसमें? क्या फर्स्ट और सेकंड पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, थर्ड पॉइंट, ये लोन पेयर का तो भाई ज्यादा मोटा साइज होता है इसलिए वो ज्यादा रिपल्शन देते हैं। फाइनल साइज या शेप स्ट्रक्चर ऑफ एन of a molecule is decided by relative repulsion, relative repulsion between। अरे यार, मैं क्यों लिख रहा हूँ इतना? चलो मैं लिख दे रहा हूँ, लास्ट पॉइंट लिख दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। बस ये वाले पॉइंट्स लिख के फिर मैं आपको टेबल से दिखाऊंगा। एकदम से सेल्फ रियलाइजेशन हो गया मुझे, ये इतना मैं क्यों लिख रहा हूँ। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल इज डिसाइडेड बाय रिलेटिव रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। ठीक, जो ऑर्डर जाता है, ऑर्डर फॉर रिपल्शन अगर आप देखोगे, फोर्थ ऑर्डर फॉर रिपल्शन कुछ इस तरीके से होगा। ऑर्डर फॉर रिपल्शन इज लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एंड लास्ट इज गोइंग टू बी बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। कोई डाउट है इसमें? इस ऑर्डर में तो कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी देखो, क्या इस ऑर्डर में कोई डाउट है? No, sir.
नो सर। ठीक है, एक और इसमें एक छोटा सा और की पॉइंट ऐड कर रहा हूं मैं। अगर आपके पास कभी डीबी डीबी है, डीबी का मतलब डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड लास्ट है सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड रिपल्शन कैसे, आ जाओ देखो। ये आपके पास कोई चीज है और ये आपके पास है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। आपको मैंने एक अलग टाइप का रिप्रेजेंटेशन सिखाया था, मैं दिखाया था, ये पाई बॉन्ड होता है कि नहीं होता है, ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अगर आपके पास दो डबल बॉन्ड कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है ना कि ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ज्यादा रिपल्शन करेगा, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ज्यादा रिपल्शन करेंगे धक्का देंगे तो ये फैलेगा। अगर यहाँ पर ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड ना हो, आपको दिख रहा है रिपल्शन कम होगा। और अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी नहीं है तो रिपल्शन और भी कम हो जाएगा। देखा, क्या डबल बॉन्ड वाला फंडा क्लियर है? डबल बॉन्ड रिपल्शन सबसे ज्यादा, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड देन सिंगल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड, डीबी इज फॉर डबल बॉन्ड, एसबी इज फॉर सिंगल बॉन्ड। ठीक है, एल एलपी पता है, बॉन्ड पेयर पता है, ये तो क्लियर है, कोई डाउट है इसमें? ठीक, पहले ये चारों पॉइंट बताओ, क्या कोई डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है, आ जाओ जी, हम इसमें आगे चलते हैं। ठीक है, यही वाले मैंने पॉइंट आपको बताया कि सेंट्रल एटम हैज दो टाइप के बॉन्डिंग लोन पेयर। Shape of the is decided by relative repulsion, as the lone pair is not shared, its magnitude of repulsion is far more than bond pair। अभी आपको मैंने बताया था ये। यहाँ पर ऐसे ज्योमेट्री, ज्योमेट्री आपके पास, हाँ ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस बता दूं, मैंने शायद सबसे पहले ही बताया था हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाते हुए, फिर से बता दे रहा हूँ। ज्योमेट्री क्या होती है आपकी? लोन पेयर प्लस सिग्मा, लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड पेयर, ये होता है आपके पास ज्योमेट्री। और आपका जो शेप होता है, शेप इज ऑलवेज विदाउट लोन पेयर। विदाउट लोन पेयर का मतलब क्या है? आपने पहले ज्योमेट्री डिसाइड कर ली, उसके बाद लोन पेयर को हटा के कैसा दिखता है वो उसका शेप होता है। लोन पेयर को हटाने के बाद जैसा दिखता है उसको शेप बोलते हैं। ठीक है, आ जाओ जी देखें, आ जाओ जी लीनियर की बात करते हैं। आपके पास जीरो लोन पेयर, दो बॉन्ड पेयर है। दो बॉन्ड पेयर के बीच में सबसे बेस्ट क्या हो सकता है कि जीरो रिपल्शन, वो अपने आप फैल के ऐसा हो जाएगा। मैंने आपको ये समझाया था, आप फिर से सुन लो कि आपके पास दो बॉन्ड पेयर के बीच में कैसा हो सकता है। बेस्ट इज गोइंग टू बी, दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट। ठीक है, ताकि इनके बीच में रिपल्शन सबसे कम हो। अगर आप तीन लोगे तो तीन में आपको देखा था ट्राइगोनल प्लेनर दिखाया था मैंने। आ जाओ इसमें आगे देखें। तो लीनियर वाले केस में अगर आपने देखा, दो दो शेप आपके पास ये रहा, BCl2 एंड CO2। नेक्स्ट आपके पास क्या है यहाँ पर? लीनियर ये रहा, बॉन्ड एंगल नॉट डिफाइंड, CO। ये वाला क्वेश्चन समझना, ये वाला पार्ट समझ में आया क्या? CO2 क्लियर है कि नहीं क्लियर है? CO2 BCl2 क्लियर है ना? नहीं? यस सर। ठीक है, Yes, कैसे sir, CO? clear. पक्का ना? मैं एक बार फिर भी बता देता हूँ, CO2 में आपके पास कितना होगा? एक और दो, अगर आप काउंटिंग, अच्छा ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं सिग्मा पाई काउंटिंग वाली बात, है ना? तो CO2 में अगर आप देखोगे तो दो ही सिग्मा बॉन्ड है, जीरो लोन पेयर है, दो आ जाएगा। तो ये दोनों, इसका बेस्ट ये आएगा। CO के साथ अगर आप आओगे तो CO में आपके पास एक लोन पेयर और यहाँ पर एक पाई एक सिग्मा है, तो आएगा तो टू ही। बट इसमें हम बॉन्ड पेयर के जो बॉन्ड एंगल है उसको नेग्लिजिबल क्यों ले रहे हैं या नॉट एप्लीकेबल? बच्चे, बॉन्ड एंगल हमेशा दो बॉन्ड के बीच में होता है, यहाँ पे कोई दो बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए आपके पास कुछ इस तरीके से, एक बार चेक कर लो। देखा आपने? यस सर। ठीक है, आ जाओ sp2 में बात करते हैं। आ जाओ, देखना मैं यहीं पे बता रहा हूँ। sp2 में सबसे पहले देखोगे तो ज्योमेट्री कैसा है? अगर मेरे पास है BH3 टाइप का, तो इसमें जीरो लोन पेयर, तीन बॉन्ड पेयर आ रहे, तो ये तो आपके पास ज्योमेट्री भी ऐसा होगा, शेप भी ऐसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। ये तो फर्स्ट वाला पार्ट हो गया इसका, देखो ये देखा। नेक्स्ट वाले पार्ट पे आ जाते हैं। आ जाओ जी SO2 को देखना। SO2 में अगर आप देखो सल्फर के बारे, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो करें, एक लोन पेयर प्लस दो सिग्मा बॉन्ड पेयर, एक और दो तीन हो गया।
और अगर आप 1 और 2 3 देख रहे हो तो ये जो 3 है, इस 3 के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है, तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर दिख रहा है ऐसे तो ये कौन सा शेप आ गया, ये शेप आ गया वी शेप आ गया, देखा वी शेप। ठीक है, आपको लोन पेयर नहीं देखना, लोन पेयर नहीं देखते, मैंने आपको बताया शेप में ना लोन पेयर नहीं देखते। ज्योमेट्री कोई पूछेगा तो ज्योमेट्री आप वही बोलोगे, देखो ज्योमेट्री डज नॉट चेंज, ज्योमेट्री ज्योमेट्री वही है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ही ज्योमेट्री है, बट शेप आपका वी शेप हो गया। एक बार देखो, वी शेप या बेंड शेप, कोई डाउट है इसमें? No, sir. चलो जी, आ जाओ। बॉन्ड एंगल, एक चीज समझना बेटा, यहाँ पर ये जो हमने अभी देखा इस बात को समझते तो इससे होगा क्या, ये आपके पास लोन पेयर है, ये आपके पास वी शेप है। अगर बॉन्ड एंगल पहले कितना था, 120 डिग्री था, अब रिपल्शन इसके इसके ज्यादा है। कैसे? सिंगल बॉन्ड रिपल्शन कम है। देखो ये बॉन्ड ऐसे है, ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से, इसको ऊपर से दबाया जा रहा है, लोन पेयर इसको धक्का मार रहा है, लोन पेयर इधर भी धक्का मार रहा है, इनके बीच में जो धक्का है वो कम है, ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है ये कम है, और ऊपर से ज्यादा लग रही, तो ये बॉन्ड एंगल स्क्वीज हो जाएगा। देखा, ये बॉन्ड एंगल स्क्वीज हो जाएगा। रीजन कि ऊपर और इधर से बहुत ज्यादा फोर्स लग रही है, इसलिए ये बॉन्ड एंगल स्क्वीज हो जाएगा। दैट इज बॉन्ड एंगल वुड बी लेस देन 120 डिग्री। बताओ जी, कोई डाउट है इसमें? बॉन्ड एंगल लेस देन 120 डिग्री। नहीं सर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, यस। हम sp3 पे आ जाते हैं। sp3 का जो फर्स्ट वाला पोर्शन है दैट इज आपका CH4 का एग्जांपल लेते हैं। CH4 में ज्योमेट्री और आपका शेप दोनों ही टेट्राहेड्रल है। देयर इज नो लोन पेयर, जीरो बॉन्ड, जीरो लोन पेयर एंड 4 बॉन्ड पेयर, कोई है ही नहीं यहाँ पर लोन पेयर, बिल्कुल नॉर्मल रेगुलर टेट्राहेड्रल। रेगुलर का मतलब, जब भी कोई रेगुलर बोले ना, मतलब जो नॉर्मल शेप होता है उसकी बात कर रहा है। ठीक, रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर मतलब सारा बिल्कुल अच्छा परफेक्ट जो हो सकता है उसकी बात हो रही है। इसी में हम ले लेते हैं NH3 को। NH3 को अगर आप लोगे तो 1 लोन पेयर प्लस 3 बॉन्ड पेयर। इस बार क्या है, आपको कहीं ना कहीं लोन पेयर डालना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन आता है, सर किधर? बेटा यहाँ चारों के चारों बॉन्ड एक जैसे हैं, आप किसी पर भी लोन पेयर लगाओ कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मैंने ऐसे लगा दिया ऊपर। ज्योमेट्री अभी भी क्या है इसका, ज्योमेट्री अभी भी टेट्राहेड्रल है, sp3 है। शेप इसका बदल चुका है, क्यों बदल चुका है? क्योंकि अभी लोन पेयर को हटा के देखोगे तो कैन यू सी अ पिरामिड, कैन यू सी अ पिरामिड? देखा आपको? Yes, sir. ये पिरामिड है, ये पिरामिडल शेप है। ठीक है, इसको पिरामिडल शेप बोलते हैं। पहले ये दोनों देखो, क्या कोई डाउट है? और बॉन्ड एंगल लेस देन 109 है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। एक छोटा सा बात और, ऐसा कोई रूल नहीं है, बट ऑन एन एवरेज अगर एक लोन पेयर आ जाता है तो करीबन करीबन 2 डिग्री के आसपास जो बॉन्ड एंगल है वो कम हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखो 107 के आसपास आ रहा है। ठीक है, अगर आप एक और लोन पेयर दोगे तो करीबन 104 के आसपास आता है। ठीक है, तो एक जनरल सा आइडिया चीजों को समझने और याद रखने के लिए, क्या ये दोनों केस आप लोग को बिल्कुल अच्छे से क्लियर हैं? Yes, यस sir. सर। ठीक है, दबेगा तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। एक और केस नंबर 3, केस नंबर 3 में 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर। अबे दो कैसे रखे, तो भैया 2 वैलेंसी की जगह आपने लोन पेयर रख दिया। इस बार इसमें देखना, ये दोनों के बीच में रिपल्शन बिल्कुल जबरदस्त है, बहुत ही तगड़ा रिपल्शन है। फिर इन दोनों के पास, और लास्ट में बेचारे ये पिस जाते, इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन सबसे कम, इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन कम है, ये बहुत ज्यादा दूर नहीं हो पाते। ठीक है, ऊपर बहुत ज्यादा धक्का लग रहा था और ये तुम्हारा नीचे दब के वो कम हो जाएगा। देखा, यहाँ बहुत ज्यादा धक्का लगा, इसने इसको धक्का मारा, इसने इसको धक्का मारा, फिर इसने इसको धक्का मारा, इसने इसको धक्का, लास्ट में भैया यही नहीं रोक पाए, ये बेचारे ऐसे करके पिचक गए, आपका बॉन्ड एंगल और कम हो जाता है। यहाँ पर अगर आप देखो तो फिर से, अगर आप लोन पेयर के बिना देखो तो आपको वी शेप या बेंड शेप दिख रहा होगा। ठीक है, आपको वी शेप और बेंड शेप।
देखा वी शेप और बेंड शेप। Yes, sir. चलो जी, वी शेप और बेंड शेप। ठीक, यहाँ पर ये दबा और ये आपके पास हो गया कुछ इस तरीके से वी शेप। यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा है कि बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर। अगर नंबर ऑफ लोन पेयर ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल कम हो जाता है क्योंकि धक्का ज्यादा लगेगा। आ जाओ जी, नेक्स्ट पे चलते हैं, sp3d। अगर sp3d में देखोगे जीरो बॉन्ड पेयर, अरे जीरो बॉन्ड पेयर, 5 बॉन्ड पेयर एंड जीरो लोन पेयर के साथ आपको कुछ ऐसा दिखेगा जो बेस्ट हो सकता है, TBP। इसका ज्योमेट्री भी यही है, इसका शेप भी वही है। बॉन्ड एंगल क्या है? 90, 180, 120। बहुत सारे बॉन्ड एंगल्स है। अगर आपने इसमें लोन पेयर डाला, दैट इज 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, कौन बताएगा कि लोन पेयर किधर जाने वाला है? लोन पेयर कौन सी पोजीशन पे जाएगा? अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि इक्वेटोरियल और एक्सियल दोनों में से कौन सी पोजीशन पे जाता है? Axial. The equatorial. अरे इक्वेटोरियल, अभी हमने बात किया था। एक्सियल पे अगर आप डालोगे तो एक्सियल पे तीन तरफ से रिपल्शन पड़ेगा, रिपल्शन ज्यादा लगेगा, है ना? एक्सियल पे तो तीन Yes, sir. तरफ से Yes, sir. रिपल्शन लगे तो रिपल्शन ज्यादा लगे तो हम इक्वेटोरियल पे डालते हैं। अगर आपने एक एक बॉन्ड को हटा के इक्वेटोरियल पे ऐसे डाला तो आपको ये सी सॉ टाइप का दिखेगा। देखो ये इस तरीके से देखा आपको सी सॉ। ये मत बनाओ, सी सॉ दिखेगा अभी आपको, देखा सी सॉ शेप, सी सॉ शेप। देखा यहाँ पर SF4 सी सॉ शेप। अगर आपके पास है बॉन्ड एंगल, अगर आप देखोगे तो बॉन्ड एंगल क्या हो गए होंगे? दब गए होंगे। क्यों? क्योंकि भाई ये ऐसे करके धक्का लगा रहा है दोनों बॉन्ड एंगल। अब ये जो 180 हुआ करता था ये 180 नहीं होगा। ये दोनों जो 180 हुआ करता था ये 180 नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बाबा। Yes, sir. ठीक है, चलो जी, आ जाओ जी, इधर देखते हैं दो लोन पेयर के साथ क्या होगा। अगर आपने दो लोन पेयर डाले, सारे के सारे लोन पेयर इक्विटोरियल पोजीशन पे ही आएंगे। ठीक है, सारे के सारे लोन पेयर आपके इक्विटोरियल पोजीशन पे ही आएंगे। आपके पास ये वाला भी, ये वाला भी, अगर आप देखो तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसको बनाने का तरीका अलग है। ये आपके पास दो इक्वेटोरियल पे आ गए और ये एक्सियल। क्या आपको टी शेप दिखा? मैं इस लोन पेयर का हटा दूं तो क्या टी दिख रहा है आपको? दिखा कि नहीं दिखा? टी शेप। Yes, sir. ठीक है, तो ये आपका टी शेप हो गया। टी शेप कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो टी शेप बोलते हैं इसको। अगेन इसमें टी शेप या फिर थोड़ा बेंट टी शेप भी बोलते हैं। बेंट टी शेप होने का रीजन क्या है? भैया दो लोन पेयर हैं, दोनों लोन पेयर से क्या हो रहा है तुम्हारा? कुछ इस तरीके से। कोई डाउट है इसमें? लोन पेयर धक्का देंगे, धक्का देने की वजह से बॉन्ड एंगल खराब हो जा रहे हैं। ठीक है, इसको टी शेप या बेंट टी शेप बोलते हैं। अगर बच्चे तीन लोन पेयर हो गया और दो बॉन्ड पेयर हो गया, अब क्या करेंगे? अब तीनों लोन पेयर आपके पास इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ये देखो, ये देखो, ये देखो। इस बार इसको कहते हैं लीनियर। देखा, इसको लीनियर बोलते हैं। एक बार आप ये देख लो, अगर आपको डाउट हो तो हम इसे डिस्कस कर सकते हैं। जल्दी करने की कोशिश मत करना, ठीक है? आराम से देखो, डाउट हो पूछो जरूर। इसमें I3- का स्ट्रक्चर है, बहुत लोग को डाउट होता है I3- में। चलो जी, sp3d2 की बात करें तो sp3d2 में यहाँ पर ज्यादा वेरिएशन ही नहीं है। सबसे ज्यादा वेरिएशन sp3d में था। अगर आप देखो तो ऑक्टाहेड्रल वाला तो हमारे पास ये हो गया नॉर्मल। अगर 6 के 6 बॉन्ड पेयर है तो आपके पास ऑक्टाहेड्रल ही चलेगा। 6 के 6 बॉन्ड पेयर है, ऑक्टाहेड्रल ही चलेगा। ठीक है, 6 के 6 बॉन्ड पेयर ऑक्टाहेड्रल ही चलेगा। ठीक, ऑक्टाहेड्रल अगर आपके पास एक लोन पेयर आ गया तो वो कहीं पर भी जा सकता है। क्यों कहीं पर भी जा सकता है? क्योंकि बिल्कुल सिमेट्री है। आप उसको घुमाओगे हर एक तरफ से बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा।
तो आप जहां मन चाहो वहां डाल दो। आपका मन है ऐसे ऊपर लगाने का, आप ऊपर लगा दो। आपको मन है नीचे लगाने का, आप नीचे लगा दो। आपको दिखेगा, देखो यहाँ पर भी आपको इवन देख के पता चला होगा कि बिल्कुल एक जैसा ही दिख रहा है। ये देखो, अभी भी ऐसे ही दिख रहा है। बस ऐसा लग रहा है कि इसको पलट दिया, 180 डिग्री पे थोड़ा सा घुमा दिया, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है। बिल्कुल सेम है, जिधर भी आप चाहो उधर देखो। अगर आप ये देखोगे तो आपको ये शेप जो दिख रहा होगा वो आपको स्क्वायर पिरामिडल दिख रहा होगा। देखा, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर इसका बेस है और पिरामिड बन रहा है। क्या स्क्वायर पिरामिडल वाली बात समझ में आई? स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, Yes. Yes, sir. ठीक है। स्क्वायर पिरामिडल आपके पास इस तरीके से हो गया। एक चीज समझना है यहाँ पर, ये लोन पेयर इन सबको धक्का दे रहा होगा, है ना, ये धक्का वाली बात खत्म नहीं हुई। तो इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री से थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि धक्का पड़ेगा। क्यों धक्का पड़ेगा, कुछ ऐसे समझना कि अगर ये पहले ऐसे सीधे सीधे थे, ऐसे करके, ऐसे करके थे, तो ये थोड़ा लटक जाएंगे। लटक जाने का रीजन क्या होगा कि यहां से इनको धक्का पड़ रहा है तो थोड़ा सा ये लटक गए। क्लियर? कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट आपके पास, अगर आपने दो लोन पेयर लगा दिए इसमें, जो इसका लास्ट वेरिएशन है, तो आपके दोनों लोन पेयर के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चे, लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा है। सबसे कम जो रिपल्शन वाली पोजीशन है वो ये है कि दोनों को आपने एक्सियल पोजीशन पे डाल दिया। इस बार लोन पेयर रिपल्शन बहुत फिर आप ऑडिबल नहीं हो। Yes. चलो जी, आजा देखना। तो हमारे पास जो इसमें था स्क्वायर प्लेनर में, यहाँ पर जो दो लोन पेयर थे, अगर दोनों लोन पेयर आ जाएंगे तो हम आपको स्क्वायर प्लेनर दिख रहा होगा। स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर प्लेनर, ये वाला कॉम्प्लेक्स भी हम पढ़ने वाले हैं। दिखा कि नहीं दिखा, ये समझ में आया कि अगर दो लोन पेयर है तो क्या होने वाला है? हाँ जी, दो लोन पेयर है तो क्या होने वाला है? हाँ बोलो बोलो। क्लियर? sp3d2 वाले केसेस क्लियर है? एक बार आप ये वाले को चेक कर लो, अगर आपको डाउट है तो हम बात करते हैं इस पे। ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो sp3d2 है उसमें तीन केस है। पहला केस क्या है कि आपके पास 6 के 6 बॉन्ड पेयर। दूसरा केस है कि 5 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। और तीसरा केस है कि 2 लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर। चेक कर लो जल्दी से। डन? Yes, sir. No doubt. चलो जी, आ जाओ। लास्ट हम आ जाते हैं, दैट इज sp3d3। sp3d3, ठीक है। sp3d3 को अगर आप देखोगे तो इसमें क्या बनेगा, हमारे जो बुक्स हैं उसमें तो हमारे पास कम ही है वेरिएशंस इस पे। आ जाओ, sp3d3 पे आते हैं। अगर सब कुछ ठीक है तो 7 बॉन्ड पेयर होते हैं, 0 लोन पेयर होता है। तो आपके पास ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल वाला शेप बन जाएगा, 7 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर। ठीक। नेक्स्ट आपके पास और क्या हो सकता है? आपका हो सकता है, अगर एक लोन पेयर आ जाए तो उस लोन पेयर को हम कहाँ रखते हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन पे। समझना क्यों। अगर आप इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखोगे तो इसको 2, 3 और 4, 4 रिपल्शन लगेंगे। देखा आपको 4 रिपल्शन क्यों लगेंगे? एक ये जो इसके अगल बगल वाले हैं, और एक एक्सियल और एक एक्सियल। ये दोनों तो बहुत पीछे, ये दोनों बहुत पीछे, ये दोनों आपके काफी पीछे, इनकी वजह से नहीं होगा। ये दोनों काफी पीछे, इनकी वजह से नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आई? ये दोनों पीछे हैं, इनकी वजह से नहीं होगा। आपको सिर्फ 4 रिपल्शन लगेंगे। अगर आप इसमें देखो, 1 2 3 4 5, यहाँ पर जो ऊपर लोन पेयर है इस पे कैसे लगेगा? 1 2 3 4 5, 5 दिख रहा है आपको? क्या 4 और 5 का डिफरेंस समझ में आया? अगर आपने इक्वेटोरियल पे रखा तो आपको सिर्फ 4 रिपल्शन देखने को मिलेंगे,
बट अगर आपने यहाँ पर रख दिया एक्सियल पोजीशन पे तो 1 2 3 4 5 5 तरफ से रिपल्शन देखने को मिलेगा। क्या ये बात समझ में आई? देखा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इसीलिए हम इसको कहाँ रखते हैं, वापस से इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखते हैं। अगर आप इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखोगे तो आपको ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इसको हम बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्यों? ये जो लोन पेयर आपका प्रेजेंट है ना, तो ये लोन पेयर इसको धक्का वक्का देके इसका ऑक्टाहेड्रल शेप को बर्बाद कर देता है। होता ही ऑक्टाहेड्रल जैसा ही है। जैसे आपको दिख रहा है कि अगर आप इसको ना देखो तो ये आपको ऑक्टाहेड्रल दिखेगा, बट ऑक्टाहेड्रल में थोड़ी दिक्कतों के साथ, तो इसलिए डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। ठीक है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्या ये बात समझ में आई? क्लियर? एक और इसका केस है जो एक्स्ट्रा वाला ही है जो हम पढ़ रहे हैं, ये नहीं पूछा जाता है ना। अगर आपके पास दो लोन पेयर आ गए तो हम इनको बताए उठा के एक्सियल पर रख देते। बातें सर अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? बेटा इसलिए कर रहे हैं ताकि इन दोनों लोन पेयर के बीच का जो रिपल्शन है वो लीस्ट हो जाए, बहुत कम हो जाए। उनके बीच में रिपल्शन को कम करने के लिए ही हम इनको अलग ऐसे रख देते हैं। क्या कोई डाउट है इसमें? ये हमारे पास पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वाला केस हो गया। आई होप ये आप लोग के पास नोट्स है ना? Yes, sir. है. ठीक है, आपने आज यहाँ तक ये चीज रिवाइज करनी है, फिर मैं अभी आगे बता रहा हूँ। पहले ये बताओ ये वाले क्लियर है कि नहीं, sp3d3 वाला? Yes, आज sir. आपके Clear. पास आज आपके पास पैकेज में बहुत सारे क्वेश्चन है करने के लिए। हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड आपका मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएगा आज। ठीक है, आज आपने बिना पैकेज लगाए नहीं सोना है। चलो जी, नेक्स्ट देखना, हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर आपके पास कोई भी कार्बन है जिसपे 4 बॉन्ड हैं, तो 4 बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, 0 लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर। 4 बॉन्ड पेयर तो आपके पास आ गया sp3। ठीक है, sp3। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पर एक ये रहा और एक डबल बॉन्ड ये रहा, तो आपके पास हो गया sp2। क्यों? क्योंकि 0 लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है। देखा, 0 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर। कैसे? 4 के 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों शेयर हो गए, एंड 3 सिग्मा बॉन्ड है। 3 सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से 3 and 0, दिस इज sp2। अगर आपके पास एक कार्बन है जिसपे एक ट्रिपल बॉन्ड है, देखना, 0 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर। 0 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर। देखा, 0 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो 2 बॉन्ड पेयर की वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, sp। एक और, एक कार्बन जिसमें दोनों तरफ डबल बॉन्ड है। अगर दोनों तरफ डबल बॉन्ड है तो इसमें वापस से कितना हो जाएगा, 0 लोन पेयर, 0 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर। देखा, वापस से इसको हम क्या बोलेंगे, sp। एक बार आप देखो क्या ये वाली बात समझ में आई जो मैंने आपके सामने लिखी है? Yes, sir. ठीक है, चलो जी। गिव हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मार्क्ड स्पीशीज। यहाँ पर ये तो चलो मैंने कर ही रखा है, मैं आपको देता हूँ, आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। बताओ जी। करना इन तीनों में सारे के सारे कार्बन का बताना। एक और है, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, इसमें सारे के सारे कार्बन का, इन सब में सबका बताना है।
हाँ भाई, डन है, बताओ। तो फर्स्ट वाला तो बेंजीन है तो सबका सेम ही होगा sp2। आपको रीजन समझ में आ रहा होगा, एक डबल बॉन्ड है हर कार्बन, यस सर। एक डबल बॉन्ड है हर कार्बन पे, हर जिस भी कार्बन पे डबल बॉन्ड है वो sp2 हो जाएगा। नेक्स्ट चले। Yes, sir. शताक्षी क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, इस वाले का क्या होगा? sp2 sp2 sp3 sp3 and sp3। sp3। शताक्षी डाउट है? नहीं सर। पक्का? Yes, sir. Yes, sir. चलो इस वाले में क्या होगा, sp2 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 sp3 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 sp3। sp Yes, sir. ठीक है, sp3 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 sp2 sp sp sp2। यस। ठीक है, इस Yes, sir. टाइप के क्वेश्चंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो हम देखेंगे वो इसके एक्सेप्शनल केसेस देखेंगे। ऑड इलेक्ट्रॉन वाला है नहीं, मैंने एक्स्ट्रा पढ़ा रखा है, ये है नहीं कोर्स में, आपको ऑड इलेक्ट्रॉन बता के ही छोड़ देता। ठीक है, आपको 3 स्पीशी का याद रखना है। आपको पहले मैं ये बता दूं, हाइब्रिडाइजेशन एक कॉन्सेप्ट है, एक थ्योरी है, ऐसा कोई प्रैक्टिकल चीज नहीं होता। हम एक्चुअली क्या करते हैं, हम किसी भी मॉलिक्यूल का एक्सरे करते हैं और एक्सरे से हमें उसका शेप पता चल जाता है, फिर हम उसके बेसिस पे थ्योरी बनाते हैं। तो 3 जो तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट है, ClO2 डॉट, NO2 डॉट एंड CH3 डॉट, इन तीनों का आपने ध्यान रखना है। ये आपके पास होता है sp2, ये भी होता है sp2, और ये भी होता है sp2। ये 3 केसेस हैं जो हमारे कॉपी में है, जो हमारे नोटबुक में है, एनसीईआरटी में, जो हमें याद रखने पड़ेंगे। ये तीनों ही sp2 होती है, दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर होते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर होते हैं। ये 3 आपके पास ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से शुरू करेंगे, दैट इज डाइबोरेन ब्रिज बॉन्ड। ये आपका इनऑर्गेनिक का पोर्शन है, आपको इस चैप्टर में नहीं दिखेगा ज्यादा, बट इनऑर्गेनिक का पोर्शन है। बैक बॉन्डिंग देखेंगे, सही है। तो बस ये चैप्टर थोड़ा ही बचा, डाइपोल मोमेंट रह गया, रेजोनेंस रह गया, तो अपन चालू कर देंगे आगे। ठीक है, हटाऊं? Yes, sir. यस चलो सर। जी, आज Fine. अपना ये पैकेज करके ही सोना भाई, ठीक है प्लीज। ठीक, Yes, sir. रिवाइज यस करना,